एक बार महाराज ठाकुर जी के एक भक्त थे, और जो ठाकुर जी के भक्त थे वो नित्य प्रतिदिन सेवा किया करते थे, माला चढ़ाने की सेवा। किसकी सेवा? माला। यानी ठाकुर जी को नित्य प्रतिदिन क्या चढ़ाते थे? माला चढ़ाते थे। तो एक बार उस भक्त ने कहीं से सुन लिया कि जो भी ठाकुर जी की नियम से लगातार 12 वर्ष तक सेवा करता है उसको भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आते हैं। अब उस भक्त ने सुन लिया तो उसको लगा कि क्यों ना मैं भी 12 साल तक कोई नियम पकड़ूं। और ये सच्चाई है, आप लगातार 12 साल तक कोई भी नियम पकड़िए, जैसे आपका नियम आगे बढ़ता चला जाएगा, प्रगाढ़ होता चला जाएगा, आपको साक्षात भगवान के दर्शन होना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी जो हमारी दृष्टि है वो बदल जाएगी। लेकिन कब? जब 12 वर्ष तक नित्य आप सेवा करेंगे, तब लगातार सेवा करनी पड़ेगी। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे शरीर में कोई पीड़ा आ जाए, तब भी वो आप नियम नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहीं से सुन लिया कि 12 साल तक भगवान की सेवा करनी है, कोई भी एक सेवा, और उसके बाद भगवान दर्शन देने के लिए आएंगे। ये सुना महाराज उसने, तो उसने सोचा कि मैं नित्य प्रतिदिन भगवान को माला चढ़ाने जाता हूँ, तो यही माला चढ़ाने की सेवा मैं 12 वर्ष तक करूंगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, और संकल्प ये लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी तेज आंधी आ जाए, चाहे कितनी भी तेज हवा चलती हो, चाहे मेरा शरीर कितना भी रुग्ण हो गया हो, मेरा शरीर कितना भी बीमार हो जाए, लेकिन मैं ये सेवा नहीं छोड़ूंगा। अब भगवान को माला पहनाने की सेवा थी, तो 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए। महाराज रोज पुष्प चुनकर लाते, फूल तोड़कर लाते, माला में पिरोते, सुई धागे से पिरोते, और भगवान को रोज चढ़ा कर आते। 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, ऐसे करते करते 9 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? 9 वर्ष बीते। 10वें वर्ष में जब प्रवेश किया तो ठाकुर जी के कानों में जाकर कहा, कन्हैया अब केवल कुछ ही वर्ष बाकी हैं। देख मैं तेरी कितनी बड़ी सेवा करता हूँ, जब ये वर्ष बीत जाएंगे तो 12 साल बाद तुझे मेरे द्वारे आना पड़ेगा। तो 12 साल बाद तू मेरे यहाँ आएगा और तू मुझे दर्शन देने के लिए आएगा। 10 वर्ष बीत गए, 11 वर्ष बीत गए, और महाराज कुछ भी हो जाता लेकिन अपना नियम नहीं छोड़ता था। 11 वर्ष हुए, और 12वें वर्ष में जैसे ही प्रवेश किया, फिर ठाकुर जी के कानों में जाकर कहा, कन्हैया 11 वर्ष हो गए हैं, अब 12वें वर्ष में मैंने प्रवेश किया है, और देख मैंने तेरी हर परिस्थिति में तेरी सेवा की है, हर परिस्थिति में तुझे गले में माला पहनाई है। अब तुझे मेरे यहाँ दर्शन देने के लिए आना पड़ेगा। 12वें वर्ष में प्रवेश किया और 12 वर्ष भी बीतने को आए। मात्र 15 दिन रह गए 12 वर्ष बीतने के। फिर भक्त गया और भगवान के कानों में कहा कन्हैया अब केवल 15 दिन बाकी हैं, तुझे मेरे यहाँ दर्शन देने के लिए आना है। 12 वर्ष के बाद मैं अपनी ये सब सेवा छोड़ दूंगा। अब 15 दिन भी बीत गए महाराज, अब मात्र 1 दिन रह गया। 1 दिन में भी फिर भगवान को निमंत्रण दिया, बोले कन्हैया अब अपनी आने की तैयारियां कर ले, क्योंकि मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तुझे मेरे यहाँ आना है। अब देखो उत्कंठा, देखो भक्त की भगवान से मिलने की, कि 12 वर्ष मैंने नियम से भगवान की सेवा की, अब भगवान मेरे यहाँ आएंगे, इंतजार है भगवान का। और महाराज अगला दिन आया, अब आखिरी बार माला चढ़ाने गया, किसके बाद मैं माला नहीं चढ़ाऊंगा, अब तो भगवान को आना है, फिर वही माला चढ़ाऊंगा। भगवान को माला चढ़ाई और भगवान को कहा कि तैयारियां कर लो, तुम्हें मेरे यहाँ अब आना है। अब माला चढ़ाकर वापिस आया महाराज, 56 भोग बनवाए घर में, क्योंकि भगवान को प्रिय थे। अब 56 भोग बनवाए, और 56 भोग बनवाकर थाली वाली सजाकर चौखट पर बैठ गया। क्यों? क्योंकि अब कन्हैया आएगा, अब उसके आने की बारी है।
मैंने तो अपना काम कर दिया, अब किसकी बारी है? भगवान की बारी है, अब वो मेरे द्वारे आएगा। चौखट पर बैठ गया और निगाहें टिक गई भगवान की राह पर कि भगवान आए, भगवान आए। प्रातः के 9 बज गए, लेकिन भगवान नहीं आए। सोचा भक्त ने कि 9 बजे का अब भोजन करके आते होंगे, आरती वारती करवा के आते होंगे, और भोजन करवा के आएंगे, पंडे वगैरह भोजन कराएंगे तो फिर भगवान आ जाएंगे। लेकिन भोजन भी कर लिया भगवान ने मंदिर में, लेकिन भगवान नहीं आए। अब बज गए 12 बज गए दोपहर के। सोचा कि अब तो भगवान आएंगे। फिर देखा 12 बज गए, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। अब बज गए 2 बजे। सोचा कि भगवान ने लगता है कुछ भोग ज्यादा खा लिया होगा, नींद आ गई होगी तो सो गए होंगे, ध्यान नहीं रहा होगा, तो हो ना हो शाम तक तो वापस आ जाएंगे। 2 भी चले गए महाराज, शाम को 4 बज गए, लेकिन भगवान नहीं आए। 4 बजे भी भगवान जब नहीं आए, सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं आए तो शाम को मंगल आरती करवा के तो जरूर आएंगे। यानी 6 बजे मंगल आरती होती है, उसके बाद आरती होने के बाद जरूर मेरे यहाँ आएंगे। 6 भी बज गए, मंगल आरती भी हो गई, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। और आखिर में महाराज रात्रि के 9 बज गए। कितने बज गए? 9। अब 9 बजे सोचा कि खाना वाना खा के आते होंगे, रात का भी भोजन करके आते होंगे। इसी इंतजार में भक्त बैठे बैठे राह तकने लगा, लेकिन 9 भी बज गए, लेकिन भगवान नहीं आए। भक्त ने खूब इंतजार किया कि कन्हैया आ जाए, मेरे ठाकुर जी आ जाए। और रात्रि के बज गए महाराज 12। रात के 12 बज गए, लेकिन भगवान नहीं आए। अब तो भक्तों को इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया, और भगवान को गालियां देने लगा। निष्ठुर, पापी, छलिया, तुझे लज्जा नहीं आई? मैंने तेरी 12 साल तक सेवा की और तू एक दिन भी मुझे दर्शन देने नहीं आया। अब मैं कभी भी तेरे द्वारे नहीं आऊंगा, मैं कभी तुझे माला चढ़ाने नहीं आऊंगा। इतना गुस्सा भक्त को हो गया महाराज। और जो 56 भोग बनाए थे सभी पोटली में बांधे, और पोटली में बांधकर भगवान को कहकर गया, सुन, अब मैं तुझे ये 56 भोग नहीं खिलाऊंगा, अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, मैं तो उस बरसाने वाली के पास जा रहा हूं। अगर मैंने उसको प्रेम से पुकारा होता तो वो इतना इंतजार ना करवाती, वो झट से मेरे पास आ जाती। पोटली बांधी और चल पड़े राधा रानी की राह में, राधा जी से मिलने के लिए। और जैसे ही राधा ही है, तेरा बाप भी ऐसा ही है। देखो भक्त देखो, भक्त जो भी कुछ कहते तो भगवान तब भी सुन लेते, चुपचाप सुन रहे। कह ले तू भी ऐसा ही, तेरा पिता भी ऐसा ही, और तेरे पिता से ऊपर जो मालिक है ना वो भी ऐसा ही। अब जो ग्वाल बाल था उसने कहा, भैया हमें कोस लो, हमारे बाप को कोस लो, लेकिन मालिक को क्यों कोस रहे हो? उसने ऐसा क्या कर दिया? बोले उसका ही तो करा धराया है सारा। मैं सुबह से इंतजार कर रहा था उसका, पूरी रात्रि बीत गई, दिन बीत गई, लेकिन वो मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आया। क्या नहीं किया मैंने उस निष्ठुर के लिए? क्या नहीं किया मैंने उस छलिया के लिए? उसके मन में तनिक भी दया नहीं है कि 12 वर्ष तक मैंने कितने नियम से उसकी सेवा की है। वो एक बार भी, एक दिन के लिए, एक पल के लिए भी मुझे दर्शन देने नहीं आया। मैं उसकी सेवा नहीं करूंगा, छोड़ दिया मैंने उसकी सेवा करना। अब ग्वाल बाले ने कहा कि अगर इसका भोजन मैंने नहीं खाया तो मेरी भक्ति की जो वेदना है वो शांत कैसे है? अब ग्वाले ने कहा, देखो भैया, उस मालिक ने खाया नहीं खाया, लेकिन मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। एक काम करो, तुम ये भोजन मुझे ही करवा दो। बोले नहीं नहीं, तुम्हें नहीं करवाऊंगा, ये तो मैं भोजन राधा रानी को करवाने के लिए जा रहा हूं। बोले राधा रानी को क्यों? बोले वही तो डांटेगी कन्हैया को। जब वो डांटेगी ना, 4 बातें सुनाएगी,
तब कन्हैया मानेगा। वो किसी और की नहीं सुनता, वो सिवाय किसकी सुनता है? राधा रानी की सुनता है। अब तो ठाकुर जी डर गए महाराज कि उस सरकार से इतना डर नहीं जितना उस सरकार से डर है, यानी राधा रानी से डर है। बोले भैया एक काम करो, राधा रानी जिससे जाने से पहले हमऊ भोजन करवा दो, मुझे भोजन करवा दो। तो वो भगवान का जो भक्त था उसने कहा कोई बात नहीं, राधा रानी को बाद में करवा देंगे, पहले तू ही भोजन कर ले। अब ग्वाल बाल ठाकुर जी के दोनों हाथों में गोबर लगा था। उसने कहा भैया हम अपने हाथ से नहीं खा सकते। तो बोले क्यों? बोले देखो हमारे दोनों हाथों में गोबर लगा है, तो क्या चाहते हो? बोले तुम खिला दो। अब 5 से 7 साल के ठाकुर जी थे, ग्वाल बाल थे। अब उस व्यक्ति ने उस भक्त ने क्या किया, ठाकुर जी को गोदी में बिठाया और अपने हाथों से भोजन करवाया। और भोजन किया तो ठाकुर जी ने गोदी में बैठकर खूब बढ़िया भोजन किया। और भोजन करके पेट पर हाथ फेर कर कहा भैया अब हमारा पेट भर गया, अब हम अपनी गैयाओं को लेकर जा रहे हैं। अब भक्तों को और भी ज्यादा क्रोध आने लगा। क्रोध क्यों आने लगा? क्योंकि एक तो ठाकुर जी को भोजन नहीं करा पाए, 56 भोग नहीं खिला पाए, ऊपर से इस ग्वाल बाल को भी अपने हाथ से खिलाना पड़ गया। ये और सेवा करो। उसने इतनी सेवा करवाई, 12 साल तक सेवा करवाई, और तो और ये भी अब मुझसे सेवा करवा रहा है। फिर भी शांत हो गए, कुछ नहीं कहा। ग्वाल बाल ने कहा अच्छा तूने कभी भगवान को देखा है, कन्हैया को देखा है? बोले मैंने तो मूर्ति में ही देखा है भगवान को, लेकिन अब मैं दर्शन करना नहीं चाहता। अब मैं दर्शन करना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले अब राधा रानी के ही दर्शन करूंगा, अब कन्हैया के दर्शन की मुझे अभिलाषा नहीं है। अब जैसे ही पोटली बांधने लगे वो भगवान के भक्त और सारा सामान समेटने लगे, तो तुरंत जो ग्वाल बाल थे वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और त्रिभंग ललित स्वरूप में आए और अपने भक्त से कहा भक्त देखो मैं आ गया, तुम्हें मेरे दर्शन करने थे ना, इसलिए मैं तुझे दर्शन देने के लिए चतुर्भुज रूप में आ गया। उस भक्त हैं